वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। तो शनि मार्गी होने जा रहे हैं 4 नवंबर को और इस सीरीज में हम लगातार बात कर रहे हैं अलग अलग राशियों के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्गोज यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए शनि का मार्गी होना कैसा रहने वाला है। तो आप जानते हैं कि जब रेट्रोग्रेड अवस्था में होते हैं, कोई भी प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड होता है तो उसकी जो चाल होती है, जो उसकी गति होती है वो तेज हो जाती है, वो बढ़ जाती है। लेकिन जब, क्योंकि शनि जो है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, बहुत धीमी गति से अपनी चाल चलते हैं, तो जब डायरेक्ट होंगे तो जाहिर सी बात है वो आपको स्लो रिजल्ट्स देते हैं, चाहे किसी भी भाव में हो। लेकिन यहाँ पर कन्या राशि क्योंकि बुध की राशि है, अब कन्या राशि वाले लोगों के लिए क्या कुछ एस्पेक्ट्स बनते हैं उसी के बारे में हम इलैबोरेटेड तरीके से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि कन्या राशि वाले लोगों का जो चार्ट बनता है उसके हिसाब से आपका छठा भाव और पांचवा भाव, क्योंकि दोनों ही भावों में जो राशि बनती है वो शनि की राशि है। और मुख्यतः कन्या राशि वाले लोगों के लिए जो छठा भाव है वहां पर शनि गोचर करेंगे, वहां पर रेट्रोग्रेड से मार्गी हो जाएंगे यानी कि डायरेक्ट हो जाएंगे। अब क्योंकि बुध और शनि आपस में मित्रता का भाव रखते हैं, आपस में जो इनका एक रिश्ता है वो आपस में मित्रता का है, तो इसीलिए शनि छठे भाव में बैठ करके आपको खराब रिजल्ट्स नहीं देंगे, आपको बेहतर रिजल्ट्स देंगे। अब वो बेहतर रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए सबसे पहली बात तो 6th हाउस जो रिप्रेजेंट करता है वो रोग को, ऋण को और शत्रु को रिप्रेजेंट करता है। आपके जो कोर्ट कचहरी के मामले हैं, आपके ऑपोजिशन में क्या कौन लोग हैं, आपके शत्रु कौन हैं, कौन लोग आपको आपके लिए प्लानिंग या प्लॉटिंग करते हैं। सो इस तरह की चीजें जो हैं वो हम 6th हाउस से देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपके ऊपर कर्जा कितना है, किस तरह से आप अपना पैसे जो अपने डेप्ट्स हैं उसको आप चुका रहे हैं, और खास तौर पे आपको रोग जो होता है वो भी यहीं से देखा जाता है। तो अब शनि जो है वो कन्या राशि वाले लोगों के लिए छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, मार्गी हो जाएंगे। तो यहां से आपके कहीं ना कहीं पे अगर किसी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ था तो 4 नवंबर के बाद धीरे धीरे करके आप कर्जे को उतारने के बारे में सोचेंगे एंड यू विल ऑल्सो इम्प्लीमेंट दिस, तो कहीं ना कहीं पे 4 नवंबर के बाद कुछ ना कुछ प्रोसीडिंग्स जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। दूसरी बात, अगर कोई कोर्ट कचहरी के मामले आपके चल रहे थे तो वो सेटलमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहां पर आप देखेंगे कि खास तौर पे अगर वाद विवाद बहुत ज़्यादा सिचुएशंस में चल रहा है, ये भी हालात सुधरते हुए आपको नजर आएंगे 4 नवंबर के बाद, क्योंकि कोई भी प्लैनेट अपना असर जो है या तो कुछ समय पहले दिखाता है या कुछ समय बाद तक भी दिखाता है। तो हो सकता है कि 4 नवंबर में आपसे कह रही हूँ, हो सकता है कुछ समय पहले आपको इसका रिजल्ट जो है वो दिखना शुरू हो जाए या कुछ न कुछ प्लानिंग्स जो है वो बननी शुरू हो जाए। सेकेंडली, अगर किसी की कोई लंबी बीमारी चल रही है तो उसमें भी आपको सुधार दिखाई देगा। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि राहु केतु के जो ट्रांजिट के वीडियोस हैं उसमें राहु केतु का जो रिजल्ट्स आपको बताए गए हैं और यहाँ पर अब शनि मार्गी होने के रिजल्ट्स हैं, दोनों में अगर कुछ डिफरेंसेस भी आते हैं तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि राहु केतु एक डेट पर ट्रांजिट करेंगे, 30 अक्टूबर वो डेट रहेगी, उसके बाद शनि जो है वो मार्गी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पे आपको कुछ इस तरह के बदलाव दिखाई देंगे जो हो सकता है 30 अक्टूबर के बाद और 4 नवंबर के बाद तक आपको उसमें धीरे धीरे आपको सुधार आता हुआ नजर आएगा। सेकेंडली, अब क्योंकि शनि की एक दृष्टि जाती है यहाँ पर आपके अष्टम भाव के ऊपर, तो देखिए काफी हद तक आप देखेंगे क्योंकि शनि छठे भाव में बैठ करके कन्या राशि वाले लोगों के लिए बहुत हद तक कामकाज के एस्पेक्ट्स में बढ़ोतरी करेंगे। आपके नए वर्क ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं, नया काम आप शुरू कर सकते हैं, पुराने डेप्ट्स को क्लियर करेंगे और खास तौर पे आप देखेंगे कि इनकम सोर्सेज के लिहाज से ये समय जो है आपके लिए अच्छा रहेगा। 4 नवंबर के बाद का समय जो है नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेकर के जरूर आएगा। सेकेंडली, अब एक दृष्टि जाती है अष्टम भाव के ऊपर, तो अष्टम भाव जो होता है वो सडन लॉसेस का और सडन गेन्स भी करवाता है। अगर अच्छा प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है या वो अच्छी पोजीशन में है तो कहीं ना कहीं पे आपको बेनिफिट्स भी करेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक्सीडेंट्स का इस तरफ भी ये जो हाउस है वो इशारा करता है। तो आपको अगर कोई भी आप रिस्क वाला काम करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। सेकेंडली, ये भी बहुत मैटर करता है कि आपकी कुंडली के अंदर शनि लग्न में कौन से भाव में बैठा है, तो ये काफी हद तक इस चीज के ऊपर निर्भर करेगा। दूसरी बात यह है क्योंकि गोचर में शनि अच्छे आपको रिजल्ट्स दे रहा है या अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए बाउंड है, तो आप देखेंगे
क्योंकि अष्टम भाव पे दृष्टि जा रही है, तो आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो कि रिस्क वाला हो। मान लीजिए आप ट्रेडिंग करते हैं, आप शेयर मार्केट करते हैं, वहाँ पर अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप बड़े अमाउंट का कोई ट्रांजैक्शन नहीं करें। अगर राहु आपकी कुंडली में बहुत अच्छा नहीं है, राहु आपको खराब रिजल्ट्स देता है, आपके लग्न कुंडली में अच्छा नहीं है, तो भी आप कोशिश कीजिएगा कोई भी रिस्क वाला काम नहीं करें। आप अगर हाइट पे कोई काम करते हैं, मान लीजिए मशीनरी का आपका कोई काम है, तो चोट आदि लगने से खुद को बचाइएगा। ट्रैवलिंग का अगर बहुत ज़्यादा इस समय पर एक्सेस ट्रैवलिंग आप कर रहे हैं, तो उस समय पर भी आप चोट आदि लगने से खुद को बचाइएगा। नसों की समस्या परेशान कर सकती है। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे कुछ इंजरीज हो सकती हैं, मशीन आदि से, लोहे से संबंधित किसी चीज़ से इंजरी हो सकती है, तो ऐसी चीज़ों से खुद को बचाने का प्रयास कीजिएगा। इस अवधि के अंदर अध्यात्म में आपकी जो एक आपका रुझान है वो बढ़ेगा, और किसी भी आध्यात्मिक ग्रंथ को पढ़ने की तरफ भी आपकी जो एक इच्छा है वो हो सकती है। एक दृष्टि जाती है यहाँ पर बैठ करके शनि की 12वें भाव पे, जो कि अनिद्रा को शो करता है। 12वां भाव काफ़ी हद तक लॉस हाउस भी माना जाता है, लेकिन 12th हाउस से हम ट्रैवल भी देखते हैं। फॉरेन ट्रैवल, आप अपने देश से बाहर अगर जाना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें भी 12th हाउस से देखते हैं। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस अवधि के अंदर अगर आपको किसी भी बात को लेकर के अगर एंग्जाइटी है, टेंशन है, तो हो सकता है वो अनिद्रा में बदल सकती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम में बदल सकती है। तो इस अवधि में आपको बहुत ज़्यादा अपने स्लीपिंग पैटर्न्स के ऊपर ध्यान रखना है। इस अवधि के अंदर बहुत ज़्यादा अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो उसमें रिटर्न्स बहुत स्लो हो जाएंगे। मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा पैसा जो है किसी ओकेजन पे या किसी चीज़ पे आपने लगा दिया, तो वहाँ से रिटर्न्स, क्योंकि शनि इज़ अ स्लो मूविंग प्लैनेट, तो वो रिजल्ट्स भी उसी हिसाब से ही देगा। तो वो कहीं ना कहीं पे जो आउटपुट मिलेगा आपको, वहाँ से जो रिटर्न्स मिलेंगे वो स्लो हो जाएंगे। सो यू हैव टू बी वेरी मच पेशेंट। आपको बहुत इंतजार उसके लिए करना पड़ सकता है, बट ऐसा नहीं है, आई एम जस्ट सेइंग कि पैसा देरी से आएगा लेकिन आएगा जरूर। अब एक राशि जो बनती है वो पंचम भाव में भी बनती है शनि की, क्योंकि 10th 11th 2 राशियां होती हैं, और पंचम भाव जो होता है वो संतान का भी होता है, रिलेशनशिप्स का भी होता है, और एजुकेशन का भी होता है। जिन बच्चों की ओवरसीज ट्रैवलिंग अभी तक रुकी हुई थी, वीज़ा में दिक्कत आ रही थी, डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत आ रही थी, उन लोगों की धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें प्रोसेस होना शुरू हो जाएंगी। वीज़ाज आपके लग सकते हैं इस अवधि के अंदर। हो सकता है आप बाहर ट्रैवल करें बिकॉज ऑफ हायर एजुकेशन, बिकॉज ऑफ आप उच्च शिक्षा के लिए बाहर ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस अवधि के अंदर आप देखेंगे जिन लोगों के रिलेशनशिप में, बिफोर मैरिज रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो क्लियर हो सकती हैं। इस अवधि के अंदर संतान का सुख अगर आप चाहते हैं या प्लान कर रहे हैं लंबे समय से, तो इस अवधि में आपको कोई खुशखबरी, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई नया सदस्य आपकी फैमिली में एडअप हो सकता है। लेकिन काफ़ी हद तक जिन चीज़ों को लेकर के मैंने आपको बताया है कि भाई यहाँ इस एस्पेक्ट को लेकर के आपको खुद को सावधान रखना है, चाहे वो कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना है, कोई ट्रांजैक्शन करना है, पार्टनरशिप में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें क्लैरिटी, उसमें ट्रांसपेरेंसी ज़रूर रखिएगा। क्योंकि हो सकता है कि भाई आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, आपका पार्ट बिल्कुल क्लियर है, लेकिन आपके पार्टनर्स जो हैं वो उतना इनपुट या उतना उस तरह से अपना एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, तो वहाँ पर क्लैशेस आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा केयरफुल ज़रूर रहेगा। बाकी कन्या राशि वाले लोगों के लिए शनि का मार्गी होना अच्छा रहेगा, आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर के आएगा। कामकाज के लिहाज से, रिलेशनशिप्स के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से भी बेहतर होगा, क्योंकि 6th हाउस में ट्रैवल कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए आपको बाउंड है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अष्टम भाव पर दृष्टि जाती है, तो सडन लॉसेस से और चोट आदि लगने से खुद को बचाइएगा, इंजरीज से खुद को बचाइएगा। लेकिन आज सच कोई हेल्थ इशू जो है वो नहीं नजर आता है। तो इसी के साथ ये वीडियो के हम एंडिंग की बात करें तो देखिए, आप उपाय के रूप में क्या कर सकते हैं। आप शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही में शमी के पौधे में दीपक जलाना एक खास उपाय आप लोगों के लिए हो सकता है। 4 नवंबर के बाद आप इस उपाय को करना शुरू कर सकते हैं। तो ये कुछ खास रेमेडीज़ हैं जो कि शनि के मार्गी होने से आपको ज़रूर करनी चाहिए। बाकी हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि लिब्रंस के लिए, यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए शनि का मार्गी होना कैसा रहेगा। बट टिल देन, स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।